हेलो एंड नमस्कार। जो कैंडिडेट्स अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से जज बनने के मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो उनकी जिंदगी बाकी सारे लर्नर्स के लिए एक ऐसी किताब है जहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लिंकिंग मुलाकात एक ऐसा ही एपिसोड आपके सामने लेके आया है जिसके जरिए आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्ट्रगल को, प्रिपरेशन को, मेथोडोलॉजी को, स्टाइल को ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को एक नया लेवल अचीव करवा सकते हैं। सो इंतजार किस बात है, लिंकिंग मुलाकात के जरिए लेट्स क्रैक जुडिशरी। ऐसी टेक्निक है सर, आदमी भूलता नहीं है सर। अभी तुझे सिखाया, अब तू भूल के दिखा। मैं ये कह सकता हूँ कि अंकल जो है आपके लिए एक इंस्पिरेशन का अलग ही सोर्स रहे होंगे। यस सर, लिंकिंग मेडिटेशन ऐसा टेक्निक है सर। अभी ह्यूमन बीइंग 10-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकता सर। तो आपने जो बताए थे सर, तो मॉक की वजह से बहुत प्रैक्टिस हुआ और लिंकिंग लॉज ने भी मेरा मॉक लिया, तो मुझे एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिला था सर लिंकिंग लॉज का। तो मेरा तभी भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अभी लिंकिंग लॉज का रोल बहुत बढ़िया था सर कि हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज एक सौभाग्य का मोमेंट कह दीजिए आपके बीच में आने वाला है। अच्छे से सुनिएगा पूरे सेशन को। कहते हैं ना कि हमेशा दूसरों की अचीवमेंट से, दूसरों के अनुभव से और दूसरों की फेलियर से जो इंसान सीखना शुरू कर देता है, कहीं न कहीं जिंदगी उसको आगे बढ़ाने का काम आसान कर देती है। महाराष्ट्र जुडिशरी का एग्जाम हुआ था। आप लोग जान के सरप्राइज होंगे कि लगभग आपके जो 60 प्लस पोस्टें थी, उसके लिए 13,000 कैंडिडेट जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुए थे। उनमें से मेंस के लिए सेलेक्ट किया गया लगभग अप्रोक्सली 600 कैंडिडेट्स को, और उन्हीं में से अप्रोक्सली 190 प्लस कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था और 60 प्लस कैंडिडेट्स को फाइनली टिकट दिया गया। किस बात का कि नाउ यू आर एलिजिबल टू प्रीफिक्स योर नेम विद द सिविल जज। और ऐसे ही एक कैंडिडेट जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष को भी देखा है, जिन्होंने अपने पिताजी के जीवन से भी इंस्पिरेशन ली, अपने अंकल जो अपने मेहनत के दम पर जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पे आगे बढ़े, उनसे भी इंस्पिरेशन लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पता है, आटा चक्की, फ्लोर मिल जिसको अपन कहते हैं, तो फ्लोर मिल की इनकम से एक पिता अपने बेटे को जज बनाने का सपना देखता है। ये आपने शायद सुना होगा। इसकी रियलिटी अभी आपके बीच में आने वाली है। सो अभी हमारे साथ में अमृत जी जुड़े हुए हैं। हेलो अमृत जी, कैसे डियर? सर गुड आफ्टरनून सर। अब आपको अमृत जी कहें या जज साहब कहें, मेरे को पहले ये क्लियर कर दो। सर आपके लिए तो अमृत ही हूँ सर। देखो, अच्छा लगता है कि जब एक टीचर जो कुछ पढ़ाता है उसी में से कुछ स्टूडेंट अगर मान लो आगे बढ़ते हैं और उनके सफल होने के बाद जो उनसे मुलाकात होती है ना, उसका एक अलग ही एहसास होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गेटिंग माय ड्रीम एज वेल एज टू। मेरा भी एक सपना रहता है कि हमारे सारे स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़े। तो अमृत जी शुरू करते हैं, अपन रिवर्स चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉक आपके जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू सेशन हुआ था, मेन एग्जाम हुआ था। यस उसमें सवालों का सिलसिला किस तरीके से रहा? क्या क्या सवाल जनरली मेन इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा इंटरव्यू चालू हुआ तो सर प्रोफाइल बेस शुरुआत हुई कि मेरा बर्थ डेट से चालू हुआ, फिर प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ, एसएससी एचएससी कब हुआ, मार्क्स कितने थे, फिर लॉ कहाँ से किया, फिर एलएलएम कहाँ से किया, फिर एलएलएम का डिसर्टेशन जो था, रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसका टॉपिक क्या था, फिर उस टॉपिक के ऊपर सर क्वेश्चंस चालू हुए, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट फिर आया, फिर इंडियन पिनल कोड पिक्चर में आया, और सर वो जैसे मैं आंसर दे रहा था उसी में से क्वेश्चंस आ रहे थे सर। अच्छा, आपके आंसर में से अगला सवाल बन के आ रहा था कहीं? यस सर, यस। मराठी लैंग्वेज को लेकर कुछ ओरिएंटेशन स्पेसिफिक रखा इंटरव्यू के दौरान? यस सर, महाराष्ट्र की बात करें सर तो मराठी का लैंग्वेज का नॉलेज होना कंपलसरी है। तो कुछ क्वेश्चंस मराठी में से भी आ रहे थे और कुछ इंग्लिश में से भी, मतलब मराठी और इंग्लिश मिक्स था। आपके जो इंटरव्यू बोर्ड था उसमें कितने मेंबर बैठे? मतलब आप बिना नाम बताए अगर बता सके तो। यस सर। कितने मेंबर्स बैठे थे बोर्ड में? यस सर। सर एक ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस रहते हैं और एक महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेंबर रहते हैं। ऐसे 2 रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स मिला के वो पैनल रहता है सर।
तो 2 मेंबर का आपका इंटरव्यू पैनल रहा था। यस सर, यस आपका इंटरव्यू कितना टाइम चला? 5 मिनट, 10 मिनट, कितना टाइम चला? सर। आवाज नहीं आ रही सर आप। मैं कह रहा हूँ आपका जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन चला था वो कितने मिनट तक चला इंटरव्यू ड्यूरेशन? सर 25 मिनट चला सर मेरा इंटरव्यू। 25 मिनट्स तक? यस सर, यस। और वो 25 मिनट्स में सर मुझे इंटरव्यू चला था या इंटरोगेशन चला था? सर 25 मिनट्स में टोटल 85 क्वेश्चंस सर मुझे पूछे गए। अरे वाह! भाई रैपिड देख फायर चल सकते हो रहा आप था। कि हमारे महाराष्ट्र क्या बड़ा दिमाग बहुत खतरनाक तेज चलता है। काउंट भी कर लिए कि 85 अप्रोक्सली क्वेश्चन पूछे गए। यस सर। सर जब मैं घर पे लौटा तो मैंने सोचा कि आप मुझे क्या क्या पूछा था जरा रिमेम्बर करके लिख लेता हूँ। तो लिखता गया, याद आता गया सर। टोटल 85 क्वेश्चंस मुझे याद आए। तो वो 85 क्वेश्चन आपने लिख दिए? यस सर, यस यस। अरे वाह! तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या मुझे अमृत जी से एक रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए कि वो 85 क्वेश्चन की सर पीडीएफ दे दो फिर तो। मिल आप जाएगी मुझे सर, मिल कमेंट जाएगी। कमेंट में आके जरूर बताना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चला के अमृत जी ने इनिशिएट किया कि सर बिल्कुल एक ऐसा सेशन अपन उन स्टूडेंट के लिए, जब मैंने प्रपोजल रखा कि भाई इंस्पिरेशन के लिए आपको ये सेशन कंडक्ट करना है तो तुरंत यस सर, एकदम एक्साइटेड। और यही यस चीज, यही भावना एक इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। यस सर, यस। देखो आप सफल हो गए हो और आप चाहते हो कि आपके जैसे दूसरे कैंडिडेट भी आगे बढ़े, ये सोचना अपने आप बड़ी बात है। यस और अमृत जी आपकी ये चीज मुझे बहुत प्यारी लगी, यस बहुत सर। अच्छी लगी। अमृत मैं आता हूँ अभी लिंकिंग लॉज की प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी। अब चूंकि यस सवाल तो आप हमें अलग से उपलब्ध कराओगे ताकि इंटरव्यू के दूसरे कैंडिडेट्स को भी हम अवेलेबल करवा सकें। यस सर। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें ये जो हमारा छोटा मोटा लिंकिंग लॉ है, छोटा सा ही है, इसका कितना छोटा बड़ा रोल रहा आपकी प्रिपरेशन के अंदर, प्लीज बताएं। सर अभी लिंकिंग लॉस का रोल बहुत बढ़िया था सर कि मेरी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल्स में मुझे लिंकिंग लॉज ने बहुत सपोर्ट किया है सर। क्योंकि लॉ जो होता है, लॉ को याद रखना एक मुश्किल काम है। पर लिंकिंग लॉस की जो टेक्निक है, लिंकिंग लॉस की टेक्निक कहती है कि ठीक है अभी हमने तुझे सिखाया, अभी तू भूल के दिखा। ऐसी टेक्निक है सर। आदमी भूलता नहीं है सर। मतलब अभी तुझे सिखाया, अब तू भूल के दिखा। यस सर, ये यस। आपने जो सिखाया ये तो आपका आपका डायलॉग चैलेंज मैं है सर कॉपी कि करने वाला हूँ। यस सर, यस। तो इस तरीके से आप भी मतलब चीजों को लिंक करा करके पढ़ा करते यस थे। सर, लिंकिंग से बहुत फायदा हुआ क्योंकि लॉ को आइसोलेटली स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर जब आपकी जब लिंकिंग टेक्निक बताती है कि एक लॉ के एक सेक्शन को दूसरे लॉ के एक सेक्शन से लिंक करना, सर कभी नहीं भूलता है आदमी, कभी नहीं भूलता है। कभी नहीं भूलता, अब चाहे उसको आप यस अल्फाबेटिकली करो, कॉन्सेप्चुअल करो, बेरेक के अंदर करो या बेरेक से इंटर बेरेक करो, वर्कआउट होता ही होता है। तो आपने कुल मिला यस के लिंकिंग लॉ को पकड़ के रखा था एंड तक, कहीं कहीं कह सकता हूँ मैं यस ये? सर। सिंस प्री मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल्स पर। बहुत बढ़िया। अमित जी एक बात बताएं, आपके फादर साहब आटा चक्की चलाते हैं, फ्लोर मिल चलाते हैं। यस सर। कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि यार पापा के पास इतना फंडिंग तो नहीं होगा कि मैं आगे जाके चीजों को बड़े लेवल को डील करूं वगैरह? तो कभी एक ऐसा ऐसा भी रहा कि यार मैं थोड़ा सा रिसोर्सेज मेरे पास कम है? सर हाँ, वैसा लगता था कि ठीक है पापा के पास मतलब इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पर उसी चीज ने सर मुझे यहाँ तक पहुंचाया क्योंकि जब धूप रहती है तो धूप में आदमी की चलने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो स्ट्रगल अरे अगर रहता है तो स्ट्रगल रहने के बाद सर मजा आता है। क्या बेहतरीन बात कही आपने। मतलब यस जब इंसान धूप में रहता है तो उसके चलने की रफ्तार बढ़ जाती है बहुत। यस सर, यस मतलब उसके अंदर एक इच्छा होती है भाई अब मेरे को इन चीजों को कम यस रिमूव सर। करना है, आगे बढ़ना है। सर वही एक तो चीज थी, उसकी वजह से सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर, यस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने लिंकिंग विंकिंग के फंडे भी किए, आपने पेपराथन वगैरह भी अटेंड तो किए ही होंगे, पेपराथन जो प्रीवियस पेपर के अपन पूरा सॉल्व करवाते थे। सर जब महाराष्ट्र का प्री एग्जाम था तो बाकी स्टेट्स का भी प्री एग्जाम था तो आप मैराथन लेक्चर्स लेते थे, पेपरथॉन लेते थे, मेजर लॉ के सेगमेंट्स लेते थे। रोज 1 या 2 लेक्चर्स आपके अपलोड होते थे यूट्यूब पर। तो मैं सर आपके चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रखा था। और उसको छोड़ा नहीं कहीं कहीं। यस अमरीश जी आपके अंकल जो है, क्योंकि यस आपके फादर साहब घर में सबसे बड़े थे, तो एक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रही।
देन Yes, sir. आफ्टर आपके अंकल जो है, दो अंकल जो है वो भी अपनी मेहनत के दम पर जुडिशियल फील्ड में आए, तो कहीं Yes, ना sir. कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि अंकल जो है आपके लिए एक इंस्पिरेशन का अलग ही सोर्स रहे होंगे। यस सर। सर जब मैं छोटा था तो समर वैकेशन में उनके घर जाता था सर, तो वहीं से मैंने ठान लिया कि अंकल की लाइफ बहुत अच्छी है, तो वही एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, तो वहीं से मैंने ठान लिया कि अंकल जैसा ही बनना है। नहीं मतलब बहुत अच्छी, कैसे जैसे कोई पुलिस वाला आता था अंकल को सैल्यूट मारता, वो अच्छा लगता था या कुछ और? सर कई सारी चीजें थी, उनकी लाइफ, उनका एक पर्सनैलिटी था, हम्म, तो एक वे अलग ही व्यक्तित्व था। यस सर यस। डेफिनेटली। और मेरी जानकारी में भी आया है कि चलो लिंकिंग लॉ का तो आपने सपोर्ट लिया ही लिया, लेकिन आपके अंकल ने भी आपके मॉक में वगैरह में बहुत सहायता की आपकी, इज इट ट्रू? यस सर यस। यस सर। बिल्कुल, इस मंथ से मैं ऐसे सभी अंकल को भी स्पेशली थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि देखो यस सर। बहुत क्योंकि जजमेंट बहुत राइटिंग सर, जजमेंट राइटिंग ऐसा सेगमेंट है जो प्रैक्टिस से ही होता है, तो मेरे अंकल मुझे फैक्ट्स देते थे, कोर्ट में जाने से पहले फैक्ट्स देते थे और शाम को सब चेकिंग और करते थे उससे कि भी अमृत जी पता है, उससे भी कई बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। एक यस स्टूडेंट को डिसिप्लिन तरीके से रहना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में उसको कोई होमवर्क दिया है, टास्क दिया है, और कहा जाए कि इवनिंग में आपको ये कंप्लीट करके रखना है, यस फिर सर अगर सही नहीं लगे तो उसको बोलना कि वापस करके लाओ। तो ये एक एटीट्यूड इंसान को डिसिप्लिन वे में के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर सक्सेस पीछे नहीं रहती। यस सर यस। सर मेरे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो अगर मेरी गलती हुई तो मुझे बोलते थे कि फिर से लिखना है, तो सर उनका इंटेंशन बहुत अलग था कि ये फिर से लिखेगा तो एक फॉर्मेट उसका प्रिंट हो जाएगा, तो वैसा ही हुआ सर, पूरा फॉर्मेट मेरा रेडी था। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आपको लिंकिंग मेडिटेशन भी किया करते थे, मेरी जानकारी में आया है। यस सर, लिंकिंग मेडिटेशन ऐसा टेक्निक है सर, अभी ह्यूमन बीइंग 10-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकता सर, तो आपने जो बताया था कि आप पढ़ाई करके थकने के बाद मेडिटेशन कर सकते हो, तो मैं वो मेडिटेशन करता था, और मेडिटेशन का टेक्निक यही था कि आंखें बंद करके सेक्शंस रिकॉल करना, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से लिंक करना। सर रिकॉलिंग भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण है सर इस जर्नी में। वेरी गुड। अभी मैं मिलना चाहूंगा उन पेरेंट्स से जिनका नाम आपने एक अलग ही लेवल पे रोशन किया है। यस सर, मिला था उसे पॉसिबल है तो प्लीज हम सभी लोगों को भी उनसे मिलने का मौका दो। सर, मिला तो पेरेंट्स से मिला था। शादर प्रणाम, शादर नमस्कार। तो मतलब अब सर खुशी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। तो खुशी का अलग ही लेवल रहा सर, बच्चे ने नाम करके दिखा लिया, रोशन नहीं। लेकिन उसके आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है सर। अरे सर एक टीचर तो छोटा सा रोल प्ले करता है, बाकी तो देखो इनकी मेहनत होती है। आज के समय में बच्चे की परीक्षा के साथ साथ माता पिता की भी परीक्षा होती है ना? और उसके लिए तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा एक सपना, मतलब जब एक टीचर का स्टूडेंट आगे बढ़ता है ना, तो वो टीचर की खुशी अलग रहती है, और वो चीज कहेंगे आप भी इस खुशी का एहसास कर रहे होंगे। तो ये बचपन में कुछ बदमाश हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बचपन में बदमाश थे क्या? नहीं, बदमाश नहीं था, पढ़ाई करता था। आप खेलकूद में बताएं उसका ध्यान नहीं था सर। अच्छा, हाँ। ज्यादा इधर समय खराब नहीं किया करते थे ये? नहीं। वेरी गुड। और ये रात को पढ़ा करते थे, मेरा मम्मा चाय भी बना के लाते होंगे क्या? रात में पढ़ाई का ये नहीं था सर, 3 बजे से था, 3 बजे से। सवेरे 3-4 बजे उठ जाता था सर। यस सर। सुबह 3-4 बजे उठ जाते थे, तब तो मम्मी को भी साथ साथ उठाते, मम्मी चाय बना के दे दो। क्योंकि बहुत सुबह अच्छा की लगा। स्टडी बहुत हेल्पफुल होती है सर, मतलब मेरी रूटीन के हिसाब से। अच्छा, तो सर अभी तो ये भी हो रहा होगा कि भाई अब तो रिश्ते की बातें भी आने शुरू हो गई होगी कि रिश्ते की बातें भी आ रही होगी समझदार से। हाँ। अब तो आराम से चूज करना, आराम से Yes, सेलेक्ट sir. करना कि भाई कौन सी रानी लेके आने वाले अपने राजा के लिए। वो ट्रेनिंग होने के बाद ही सर, अभी उसके उस विषय पर चर्चा करेंगे सर। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बधाई हो जी आपको। ये Yes, sir. मतलब कहीं कि आप लोगों का ये एक प्रयास होता है। माता पिता, अमृत मेरी बात हमेशा याद रखना, जी सर। जीवन में किसी भी मोड़ पे चले जाओ, माता पिता का वैल्यू कभी मत भूलना। नहीं सर, नहीं, कभी भी नहीं सर। इनके जितना संघर्ष जीवन में कोई नहीं करता है। कहते हैं ना कि खुद को गीले में बैठा के तुमको सूखे में बैठाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? सर यानी किसी भी आदमी नहीं छोड़ सकता है सर, इतना नहीं, आत्मविश्वास है।
माता पिता की आंखों में कभी भी नमी नहीं होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। इनकी खुशियां कभी कम मत होने देना, ठीक है डियर? जी सर, जी चलिए जी, सर। बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने अब हमारे जो सारे दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी प्रेरित होंगे इस बात को जानकर। तो अमृत, जी सर, जी आपके सिस्टर या ब्रदर भी हैं? सर। मेरी 3 सिस्टर है, बड़ी है मुझसे, तीनों की शादी हुई है। और सर एक बात बतानी है, मेरे जो हाँ। अंकल है उनकी भी लड़की 2019 में सिलेक्ट हुई सर। वो 3rd जुडिशियल ऑफिसर थी और मेरे घर में अच्छा। मैं अभी 4th हुआ सर। अरे वाह, तो मतलब देख यस लो, सर, कुल मिला के आप उस विस्तार को, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो, बीच में यस छोड़ सर, नहीं रहे हो कहीं पे। यस सर। और मेरे छोटे अंकल जो है उनकी भी लड़की अभी लॉ कर रही है, 2nd ईयर को है, तो वो भी इसी लाइन में आने वाली सर। हे भगवान, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है लग रहा है कि जुडिशरी का धर्मदर पूरा ही आगे लेके जाएंगे आप। यस सर, यस यस। ईश्वर से शुभकामनाएं जी, बहुत आगे बढ़े। और बस और मेरी सर, एक बात हमेशा ध्यान रखना, माता पिता के मन में कभी भी दुखी मत होने देना उनको, ये जरूर ध्यान रखना। एक अच्छा जी बेटे सर, का रोल भी बना के रखना। जी सर, जी जी सर। सर हमारे गुरुदेव की बहुत दया है सर। अरे बहुत बढ़िया सर, गुरुदेव की, ऊपर वाले ईश्वर की भी सबसे बड़ी दया है जी सर। हाँ। सर, क्योंकि और वो बहुत हमेशा, बड़ा कंपटीशन था सर, और इस कंपटीशन में भगवान का साथ होना भी जरूरी है। देखो बहुत जरूरी, एक विश्वास होता है ना, वो में हिम्मत देता है। जी सर, कहते हैं ना कि अंधेरा होता है तो थोड़ा हम किसी को याद करते हैं तो कि हिम्मत मिल जाती है कि चलो कोई बात नहीं है, लड़ और सर लेंगे, भिड़ मैं लेंगे। पढ़ाई करने के लिए जो अंकल के पास गया था, मेरे अंकल जो जुडिशियल ऑफिसर, उनके भी कलीग्स थे सर जुडिशियल ऑफिसर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मेरा मॉक लेते थे सर, तो मॉक की वजह से बहुत प्रैक्टिस हुआ, और लिंकिंग लॉज ने भी मेरा मॉक लिया, तो मुझे एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिला था सर लिंकिंग लॉज का, तो मेरा देखो भैया, तभी भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिंकिंग लॉ पे तो हमारा सीधा सा एक शपथ है, बच्चे को तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो बन नहीं जाता कुछ न कुछ। यस सर, यस यस, यस और सर, इन्हीं के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पेपराथन अटेंड की थी अमृत, अब मैंने उसी चीज को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। यस सर, पेपराथन, यस अब उसकी बुकलेट निकाल दी, मतलब बच्चा जो है इसको देखते हुए क्या कर सकता है, सारी चीजों को सॉल्व करेगा, और क्यूआर कोड दे दिया, वीडियो सॉल्यूशन आ जाए। और ये जो आप यस सर। देख, आपने जो मेडिटेशन किया ना, उसी मेडिटेशन को मैंने लिंकिंग चार्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया है, ताकि वो पूरा का पूरा मामला अच्छे तरीके से डील हो। सर बस आपका डेडिकेशन बहुत है सर स्टूडेंट्स के लिए। आपका हर एक लेक्चर, आपके लेक्चर का हर एक मिनट, हर एक सेकंड सर, आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हो। बस ये आपका प्यार और स्नेह है जो मुझे भी हिम्मत देता है ना। यस सर, और यस। जिस तरीके से आपने अपने माता पिता को खुश किया है डियर, वैसे कि वैसे हर स्टूडेंट लिंकिंग लॉ का हर लॉ लिंक कर इसी तरीके से आगे बढ़े, ये ईश्वर से प्रार्थना है। यस सर। चलो, थैंक यू सो मच अमृत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और अभी तो रियल टाइम गुलाब जामुन बाकी है, वो मैं या तो महाराष्ट्र आके खा जाऊंगा, और नहीं तो आपको राजस्थान बुलाएंगे। यस सर, यस यस, जरूर सर, जरूर। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सर मच। आपने जो गाइडेंस किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अरे अभी तक तो सफर लंबा है, अभी तो साथ में जुड़ेंगे, आपको यस कई सर, यस। जगहों पर हम लेके जाएंगे। बट इतना जरूर है, ईश्वर से ये भी प्रार्थना है कि आपका रिटायरमेंट कम से कम हाईकोर्ट के जज के पद से हो। यस सर, यस यस, थैंक यू सर, ये थैंक यू ईश्वर से वेरी जरूर मच सर। प्रार्थना रहेगी। सर आपकी ब्लेसिंग्स हेल्पफुल रहेगी सर बहुत। हमेशा हमेशा आपके साथ में रहेगी। और यस। माता जी, इनकी शादी में आप हमें बुलाना मत भूलना, ठीक है? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आपके आने के लिए मत भूलना सर। अरे ना ना ना, बिल्कुल नहीं, आपको हम तो इनकी, हमको शादी भी लाइव करा देंगे इनकी एकदम। जी सर, चलो, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू। थैंक यू।